अपने हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अच्छे कर्म क्या होते हैं? एक सच्ची घटना है। एक बार एक प्रेमी जो कि सरकारी अफसर थे और गुरुमुख थे, दरबार के नियमों की पालना करने वाले, परंतु उनकी धर्मपत्नी आधुनिक विचारों की और नास्तिक थी, जो कि भगत जी को भी अक्सर कहा करती थी कि क्या हो जाता है ये रोज़ रोज़ आरती पूजा करने से, भजन करने से, कुछ नहीं होता इन बातों से। वो प्रेमी रोज़ श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में विनय किया करते थे कि भगवान इसको भी अपने चरणों से जोड़ें। एक बार जब वो मुरादाबाद में डीएम पोस्ट पर थे तो एक दिन उनकी छोटी बच्ची जो कि 6 महीने की थी, बिस्तर पर सो रही थी। भगत जी व उनकी धर्मपत्नी दोनों कमरे से बाहर थे। अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो दोनों जैसे ही भागकर कमरे में आए तो क्या देखते हैं, छत का पंखा बिस्तर पर गिरा पड़ा है और उनकी छोटी बच्ची पंखे के 2 परों के बीच में एकदम सुरक्षित और आराम से सो रही है। उनकी धर्मपत्नी एकदम चिल्लाकर बोली कि हमारे कोई अच्छे कर्म आगे आ गए हैं। भगत जी ने उसकी बात याद कर ली। उसके मन में भावना उठी कि परम पूज्य श्री संत जी को मत्था टिकवा कर लाऊं। जब वे बच्ची को लेकर आश्रम आने लगे तो धर्मपत्नी बोली कि मैं भी चलती हूँ। जब परम पूज्य श्री संत श्री के चरणों में पहुँचे तो मत्था टेका, सब वृतांत श्री चरणों में विनय किया और भगत जी ने धर्मपत्नी की अच्छे कर्म वाली बात का जिक्र किया तो परम पूज्य श्री संत जी ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अच्छे कर्म क्या होते हैं। उनकी धर्मपत्नी जो कि खुद भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी बोली कि अच्छे कर्म यही होते हैं कि हम किसी से झूठ ना बोलें, किसी के साथ गलत ना करें, चोरी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। तब परम पूज्य श्री संत जी ने उन्हें रोशनी प्रदान करते हुए फरमाया कि ये अच्छे कर्म नहीं हैं, ये तो इंसानी फ़र्ज हैं, ये इंसानी धर्म हैं। जो भी इंसानी जामा मिला है ये तो उसके मौलिक गुण होने ही चाहिए। एक अच्छे इंसान के ये गुण होने चाहिए। तो आपने फरमाया अच्छे कर्म तो वह होते हैं जो गुरु आज्ञा से किए जाते हैं, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें परहित की भावना होती है। क्योंकि जब हम गुरु आज्ञा के बंधन में कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म की जवाबदारी गुरु की होती है, उससे गुरु शक्ति जुड़ी होती है और जो गुरु शक्ति है वह हमारी लोक व परलोक में सहायक होती है। ऐसे श्री वचन सुनकर उनकी धर्मपत्नी नतमस्तक हो गई और नाम दीक्षा प्रदान करने के लिए विनय की। कहने का भाव यह है कि प्रेमियों, आज हमारा भी फर्ज ये है कि हम श्री सतगुरु जी की आज्ञा के बंधन में रहकर कर्म करें, उनकी मौज अनुसार चलकर उनकी असीम कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।